और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भीषण आग लगी है। श्रीनगर के एक होटल में ये भीषण आग लगी है। आग को बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंची हुई हैं। डल झील के करीब एक होटल में ये आग लगी है। तो श्रीनगर से एक खबर है जहां देखिए आग की तेज लपटें आपको इस होटल से नजर आ रही हैं लगातार, क्योंकि घाटी का रुख भी यहाँ पर टूरिस्ट कर रहे हैं। बर्फबारी हो रही है, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए तमाम सैलानी जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। लेकिन श्रीनगर में आप देखें कि इस होटल में भीषण आग लगी। हालांकि देखिए वक्त रहते यहाँ पर दमकल की गाड़ियां जो है आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं काले धुएं का गुबार और आग की लपटें। और ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। आग को बुझाया जा रहा है, लेकिन ये आग कैसे लगी ये अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे ही इस होटल में ये आग लगी उसके बाद अफरा तफरी का माहौल जो है यहाँ पर देखा गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वक्त रहते यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुंची हुई हैं और आग को बुझाया जा रहा है। और एक बार फिर से पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक हर तरफ आपको बर्फ की सफेद चादर जो है वो नजर आएगी। ये तमाम तस्वीरें हैं बर्फबारी होने से। पहाड़ी इलाके बर्फबारी से गुलजार हो गए हैं। मौसम के अचानक बदले हुए मिजाज ने जहां पर सैलानियों को रोमांच से भर दिया है, तो वहीं आम लोगों की मुश्किलें यहां पर थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कहीं सड़कें बंद हैं तो कई जगह बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। पहाड़ों पर इस बार नवंबर और दिसंबर के बजाय जनवरी के आखिर में बर्फबारी हुई है। और बर्फबारी के इस नज़ारे को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं और मंत्रमुग्ध हो गए हैं। हालांकि कई जगह पर पर्यटक बर्फीले तूफान और भारी बर्फबारी में फंस गए, जिन्हें स्थानीय प्रशासन ने समय रहते बचा लिया। बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। वहीं कश्मीर में रेड अलर्ट तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम का नजारा जुदा नहीं है। केदारनाथ धाम भी बर्फ से ढका हुआ नजर आया। हालांकि बर्फबारी से केदारनाथ धाम की सुंदरता और ज्यादा बढ़ गई है। वहां से बर्फबारी की जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। आसपास की पहाड़ियों पर भी बर्फ ने अपना डेरा जमा लिया है। भारी बर्फबारी की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो मौसम ने एक बार फिर से मिजाज बदल दिया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और ये केदारनाथ धाम का आप नज़ारा देख पा रहे हैं, जहां पर बर्फ़ की फाहें जो हैं इस पूरे इलाके को फिलहाल आप देखिए गुलजार बर्फ़ से ये पूरा इलाका नज़र आ रहा है। लगातार उत्तराखंड के कई इलाकों में इसी तरीके से बर्फबारी हो रही है। और उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में बर्फबारी से नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। बर्फ के बीचों बीच मंदिर की छटा देखते ही बन रही है। गंगोत्री धाम के आसपास की पहाड़ियां पूरी तरह से बर्फ से ढक गई हैं और सफेद चादर ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया है। तो ये यमुनोत्री धाम की तस्वीरें हैं जहां पर बर्फबारी से नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। बर्फ के बीचों बीच मंदिर की छटा अपने आप ही देखते ही बन रही है। गंगोत्री धाम के आसपास की पहाड़ियां पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी हैं और सफेद चादर ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया है। और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। केदारनाथ, यमुनोत्री, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा समेत उत्तराखंड में एक जैसा हाल है। बर्फबारी की इन तस्वीरों को देखकर लगता है मानो पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चमचमाती चादर ओढ़ ली हो। बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन लोगों को दिक्कतों का थोड़ा सामना करना पड़ रहा है। और उत्तराखंड के नैनीताल में बर्फबारी के बाद से पूरा इलाका खुशनुमा हो गया है। सैलानी भी बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मकानों की छत, पेड़ और पहाड़ सब बर्फ की मोटी चादर से ढके हुए हैं। घरों के साथ सड़कों पर भी बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। ऐसे में जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। टूरिस्ट एंजॉय तो पहाड़ जम चुके हैं
बर्फबारी ने पहाड़ों को अपनी आगोश में ले लिया है। ठिठुरन बढ़ चुकी है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें कुछ ऐसी ही नजर आ रही हैं, जहां पर बर्फबारी से पूरा का पूरा इलाका गुलजार हो चुका है। आम जनजीवन पर थोड़ा इसका असर जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि रास्ते लगातार जो हैं उनमें फिसलन बढ़ रही है, लेकिन सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। सैलानी यहां पर बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी का असर नैनीताल पर सटीक साबित हुआ है और ये देख सकते हैं कि जो लाइव स्नोफॉल है वो नैनीताल में दिखाई देने लगा है और इस तरह से जो एंजॉय है वो टूरिस्ट हैं वो कर रहे हैं। और इस तरफ देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं वो लदगद होना शुरू हो गए हैं। हालांकि जो निचला वाला इलाका है वहां पर अभी स्नोफॉल नहीं हुआ है। जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, चाहे वो स्नो व्यू, टिफिन टॉप या तो तमाम एरियाज हैं, वहां पर इसी तरीके से जो लाइव स्नोफॉल है वो देखा जा सकता है। इस तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो पेड़ हैं वो लदगद हो चुके हैं। दुकानों के ऊपर जो स्नो व्यू वाले हैं उनमें बर्फ जम गई है और इस तरफ देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं उनमें किस तरह से जो स्नोफॉल है वो हो रहा है। और उत्तराखंड के चक्राता में भारी बर्फबारी से पहाड़ियां चांदी सी चमक रही हैं। चक्राता में पहाड़ों के अलावा पेड़ और मकान भी बर्फ से लदे हुए हैं। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसे हटाने का काम लगातार जारी है। मशीनों की मदद से बर्फ को जल्दी से जल्दी हटाकर रास्ते खोलने का भी यहां पर काम किया जा रहा है। इस दौरान रुई की फाहें जैसी बर्फ के बीच सैलानी मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो तो देखिए, पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम ने मिजाज जो है अपना बदल दिया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। सैलानी यहां पर लगातार अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी से पहाड़ी इलाके गुलजार हो चुके हैं। लेकिन आम जनजीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त यहाँ पर नजर आ रहा है। रास्ते जगह जगह ब्लॉक हो चुके हैं, जिन्हें लगातार जो है क्लियर भी किया जा रहा है। और ऐसे में आगे आने वाले वक्त में भी इसी तरीके का मौसम रह सकता है। कोल्ड अलर्ट जो है अभी फिलहाल पहाड़ों पर नजर आ रहा है। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी बर्फ की मोटी परत नजर आ रही है। बर्फबारी ने पहाड़ों की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया है, चार चांद लगा दिए हैं और सैलानियों के मजे को दोगुना यहां पर कर दिया है। ताजा बर्फबारी से अल्मोड़ा सफेद चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। ये अल्मोड़ा की तस्वीरें। बर्फबारी यहां पर भी हो रही है। सैलानी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और यही वजह है कि मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ चुकी है। एक लंबे वक्त से जो पहाड़ के लोग हैं वो बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। अमूमन नवंबर या दिसंबर में बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार जनवरी के आखिर में बर्फबारी हुई है और यही वजह है कि न सिर्फ स्थानीय लोग खुश हैं, बल्कि सैलानियों के भी चेहरे खिल गए हैं। तो देहरादून, अल्मोड़ा या उत्तरकाशी सभी जगह लगभग एक सा नजारा नजर आ रहा है, यानी कि बर्फबारी से ढके हुए पहाड़। भारी बर्फबारी से पारा लुढ़क गया है, जिसने ठंड में इजाफा कर दिया है। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे उत्तरकाशी में पहुंचे सैलानी बर्फ को देखकर इतने खुश हैं कि उसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे हैं। भारी बर्फबारी हो रही है। भारी बर्फबारी के बीच में जो पर्यटक है उत्तरकाशी में पहुंच रहे हैं, उसमें अलेस से और चौरंगी के बीच में हम हैं। हमारे साथ पर्यटक है। आप क्या, कहाँ से आप आए हैं? हम तो वैसे उत्तरकाशी से हैं, बट देहरादून से हैं अभी। और कैसा लग रहा है इस मौसम में? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बहुत। आपको क्या कहना है इस मौसम को लेके? बर्फबारी हो रही है पहली। बहुत अच्छा मौसम है, ठंडे बहुत सारे कपड़े पहन के आए। उम्मीद की थी कि ऐसा मौसम मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। और कैसा फील हो रहा है इस बर्फबारी को देख के? फील हो रहा है। आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात से हूँ और पहली बार स्नो देख रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पहली बर्फबारी है इस साल की? हाँ, साल की पहली बर्फबारी है। बहुत ही सुंदर वेदर हो गया है अभी। कैसा लग रहा है यहाँ का मौसम? बहुत ठंडा और अब कहाँ तक, सुंदर। कहाँ जाने का प्रोग्राम है? चौरंगी तक।
और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पहाड़ों पर कुदरत मेहरबान हो गई है। पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। मुनस्यारी के साथ साथ व्यास और दारमा घाटी बर्फ की मोटी सफेद चादर से ढकी हुई है। ये पिथौरागढ़ की तस्वीरें हैं। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद लोगों के चेहरे यहाँ पर खिल गए हैं। हालांकि देखिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, पारा यहाँ पर लुढ़क गया है और यही ठिठुरन जो है अब मैदानी इलाकों में भी लोग महसूस कर रहे हैं। मुनस्यारी में तो उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से आप देखिए कि नज़ारा बेहद खूबसूरत हो गया है। न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी इस वक्त पहाड़ जो हैं बर्फबारी से गुलजार हैं। सैलानी जो है पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं और स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि बर्फबारी का वो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। तो जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, नजारा हर जगह एक सा नजर आ रहा है। सभी जगह जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिल रही है। बर्फबारी का इंतजार कर रहे पर्यटकों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। जम्मू कश्मीर से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें सैलानी बर्फ के नीचे नाचते झूमते नजर आ रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हैं अनंतनाग, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, राजौरी और कटरा की, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है। और यही वजह है कि अब लगातार जो सैलानी भी हैं वो घाटी का रुख कर रहे हैं। सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। बर्फबारी का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। हालांकि देखिए, जम्मू कश्मीर और घाटी में तो दिसंबर के महीने में भी बर्फबारी हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इस बार देरी से बर्फबारी हुई है। लेकिन ये पुंछ, अनंतनाग, डोडा की तस्वीरें हैं जहां पर बर्फबारी ने इस पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया है। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में ताजा बर्फबारी से घाटी की तस्वीर बदल गई है। बर्फबारी होने से कुदरत ने कश्मीर की वादियों को एक बार फिर से जन्नत बना दिया है। चिनाई कला यानी कि 40 दिन की कड़ाके की सर्दी के साथ ही ये नज़ारे और भी खूबसूरत हो गए हैं। सफेद चादर ओढ़े पहाड़ बर्फ से ढके लैंडस्केप पर्यटकों को लुभा रहे हैं। सर्दियों का जादू यहाँ पर पूरी तरह बिखरा हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ चुकी है। घरों के बाहर खड़ी कई गाड़ियों के ऊपर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हालांकि कुछ जगह भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं और गाड़ियां बीच रास्तों में अटक गई हैं। पुंछ में एक जगह तो गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आई और घंटों तक लोग यहां पर फंसे रहे। तो रास्तों में फिसलन बढ़ चुका है। सैलानी घाटी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से जाम का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। कई घंटे आप देखिए, लंबी लंबी कतारें आपको नज़र आ रही हैं। सैलानियों को कई घंटों तक इंतज़ार भी करना पड़ा। हालांकि बर्फबारी हो रही है तो सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए लोग आगे बढ़ रहे हैं और स्थानीय लोगों के तरफ से भी लोगों की मदद की जा रही है। प्रशासन की तरफ से भी लगातार अलर्ट जो है ना सिर्फ सैलानियों को यहाँ पर दिया जा रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी लगातार अलर्ट किया जा रहा है बर्फबारी को लेकर। देर बाद स्नोफॉल हो रही है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। फैमिली को साथ में लाए हैं हम और मंडी में आए हैं घूमने के लिए। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हाँ, इंजॉय कर रहे हैं हम बर्फ में। बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हैं बाहर से और हम भी बहुत इंजॉय करें, अपनी फैमिली को भी लेके आए हैं। हमें यही कहना चाहती हूँ, बहुत अरसे बाद स्नोफॉल हुई है पुंछ में। आप सभी आए और इंजॉय करें, मंडी एरिया में खासकर। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी के बाद घाटी पर चमचमाती हुई बर्फ चांदी से कम नजर नहीं आ रही है। बर्फबारी से घाटी सैलानियों से फिर से गुलजार हो गई है। बर्फबारी ने तो सैलानियों की खुशी में 4 चांद लगा दिए हैं। आलम यह है कि कई लोग बर्फबारी में पुशअप्स करते हुए एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कई बर्फ के बीच डांस करते हुए बर्फबारी का जश्न मना रहे हैं। तो घाटी में बर्फबारी हो रही है, सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से मौज मस्ती करते हुए सैलानी यहाँ पर नजर आ रहे। कुछ लोग पुशअप्स कर रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। ये वक्त है जब बड़ी तादाद में सैलानी जो हैं पहाड़ों का रुख करते हैं, खासतौर पर बर्फबारी देखने के लिए। और यही वजह है कि अब सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। आप देखिए, डांस कर रहे हैं, कोई मौज मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी का ठिकाना नहीं है यहाँ पर सैलानियों का।
करने का आनंद ही कुछ अलग है। कुछ अलग है। अभी आप एंजॉय कर रहे हैं? बहुत मजा आ रहा है। पहली बार आई हूँ, ये मेरी फर्स्ट स्नोफॉल है और बहुत ही मजा आ रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा है। आपने एंजॉय किया, डांस किया आपने यहाँ पे? बहुत एंजॉय करा, बहुत ही अच्छा, और सब कोऑपरेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और भारी बर्फबारी जहां पर सैलानी यहां पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं भारी बर्फबारी के बीच, वहीं स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां यहां पर हो रही हैं। बर्फबारी के बाद रास्तों पर जगह जगह बर्फ जम चुकी है। राजौरी पुंछ हाईवे बंद हो गया है, लोग रास्ते में फंस गए हैं। लोग प्रशासन से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि रास्ते को जल्द से जल्द यहां पर क्लियर किया जाए ताकि सब यहां से सुरक्षित निकल सकें। एक तरफ बर्फबारी का इंतजार जम्मू कश्मीर के लोग अक्सर बेसब्री से करते ही हैं, लेकिन अब जब कुछ समय लेट हुई है बर्फबारी, तो ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पे मेरी मौजूदगी है और आप मेरे ठीक पीछे देखिए कि सारी जो गाड़ियां हैं वो जाम में फंस चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर अचानक से हुई बर्फबारी में जो लोग हैं अपने अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे थे, उनको बेहद ज़्यादा मुश्किलें यहाँ पर हुई हैं। ड्राइवर अंदर है, लोग अंदर बैठे हैं गाड़ियों में, और मतलब चंद सेकंड में ही गाड़ियों के ऊपर आप देखिए कि बर्फबारी, जो बर्फ की परत है वो बढ़ती जा रही है। आप इस तरफ आइए, आप देखिए कि कितनी ज़्यादा बर्फबारी एकदम से शुरू हो गई है। और यहाँ के राजौरी पुंछ की मैं बात करूँ, हाईवे पे हूँ, तो राजौरी में खासकर बर्फबारी कम होती है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि करीब 10 साल के बाद राजौरी के इस कंडी इलाके में खूब ज़्यादा बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है।